नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज देश में क्या हुआ, हमारे देश से संबंधित दूसरे देश में क्या हुआ, आपके प्रदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से जानने का वक्त आ गया है। इसलिए बिना किसी भूमिका के खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात पाकिस्तान से आए एक बयान की करते हैं जिसने हिंदुस्तान के चुनाव में भूचाल मचा दिया है। हिंदुस्तान में कितना बड़ा चुनाव चल रहा है आप जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का यह कनेक्शन कैसे प्रभावित कर रहा है भारत के इस चुनाव को, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। शुरू करते हैं अपने बड़बोलेपन से भारत में सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी के एक ट्वीट ने भारत के चुनावी मौसम में एक तड़का लगा दिया है। कल फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर, और एक वीडियो रिपोस्ट किया जिनके खुद के मंत्री इमरान खान जेल में हैं। वो फवाद चौधरी राहुल ऑन फायर लिखकर खुश थे। मोदी को हटाने के लिए राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसी फायर को आज प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ लिया और गुजरात के आनंद में कह दिया। क्या कह दिया? पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसे शहजादा कहते हैं और शहजादा कहकर ही कब कब संबोधित करते हैं, और जब चुनाव आ जाए तब तो शहजादे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान से आए इस ट्वीट पर शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं पीएम मोदी ने क्यों कहा और क्या कहा? बयान सुनना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी का, उसके बाद समझ आएगा। सुनाइए बयान। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान से आया बयान, वो भी राहुल गांधी के मसले पर कुछ ट्वीट हुआ हो और चुनाव चल रहा हो। ये मौसम है गुरु हर चीज को पकड़ लेने का, और पकड़ लेने के बाद उस पर अपने पक्ष में माहौल बनाने का। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कभी राहुल गांधी खुद के बयानों से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते थे, तो इस बार तो पाकिस्तान ने ही राहुल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। ठीक नहीं किया फवाद चौधरी साहब, आपने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऊपर से जब फवाद चौधरी का पोस्ट वायरल हुआ और इसके लिए उनसे सवाल पूछा गया, तो फिर से राहुल के पक्ष में बयान दे दिया। ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। मुझे नहीं पता था कि मैं इंडियन इलेक्शन को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक।
फवाद जी, बहुत बड़ा बवाल हो गया है आपके इस बयान से। आपको नहीं पता था फवाद चौधरी, लेकिन बहुत इफेक्ट कर दिया है आपने भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को। आपके इस बयान ने कांग्रेस का पलीता लगा दिया है। हाँ, मोदी कह रहे हैं कि अब आप पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और जिस नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोकने की सुपारी लिए घूम रहे हैं आप, वो पार्टी आपके इस बयान से और मजबूत हो गई है। आपको बता दें, ये वही फवाद चौधरी हैं जिसने साल 2019 में हुए पुलवामा हमले को पाकिस्तान और इमरान सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताई थी। पाकिस्तान के संसद में फवाद चौधरी का कबूलनामा सुनना चाहते हैं? संसद में क्या कहा था फवाद चौधरी ने, सुनना चाहते हैं? सुनाइए। स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को। ये फवाद ठीक आदमी नहीं है गुरु, कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ठीक आदमी नहीं। सोचिए, भारत के खिलाफ इतना जहर उगलने वाला नेता पाकिस्तान में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में बात करेगा तो सवाल तो उठेगा, बार बार उठेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां सामने आती रही हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती रही है। साल 2015 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और या यूं कहें विवादों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरी है मोदी को हटाओ और कांग्रेस को लाओ। ये विवादित बयान मणिशंकर अय्यर साहब, चाय वाला याद है आपको? वही चाय वाले मणिशंकर अय्यर हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में कैसे कैश किया था, ये कोई नहीं भूल सकता। अब तो मुख्यमंत्री भी चाय पी रहे हैं प्रदेशों के। मणिशंकर अय्यर का वो बयान भी सुन लीजिए, खबर कनेक्ट करते रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सुनाइए ये बयान भी। जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए, हमें ले आइए, इनको हटाइए। अय्यर साहब का बयान सुना आपने? मणिशंकर अय्यर का यह बयान साल 2015 का है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के करीब एक साल बाद का। लेकिन एक साल में ही कांग्रेस ने यह मान लिया कि बीजेपी को हटाने के लिए उसे पाकिस्तान के सहारे की जरूरत है, इसलिए वो देश में सत्ता पर आने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाने लगा। और फिर से भारत में चुनाव है तो पाकिस्तान से राहुल गांधी को मिली वाहवाही उनको फायदा पहुंचाएगी या चुनाव में कांग्रेस के वोटों पर स्ट्राइक करेगी? ये सोच लीजिए, समझ लीजिए और फैसला कर लीजिए।